ईर्ष्या, जलन, द्वेष और क्रोध, ये सारे भयानक प्रवृत्तियां मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। इनके वजह से हर मनुष्य अपना कीमती समय नष्ट करते रहता है। वो एक बार भी नहीं सोचता कि इन भयानक प्रवृत्तियों की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। मित्रों, हर मनुष्य को इस पृथ्वी पर रहने के लिए एक सीमित समय है। जो भी आप पाना चाहते हो या फिर अपनी जिंदगी खुशी से जीना चाहते हो तो आपको मिले हुए समय में ही जीना होता है। परंतु हर मनुष्य ईर्ष्या, जलन, द्वेष और क्रोध, इन गंदे प्रवृत्तियों में ही फंसा हुआ है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है। दूसरों से जलन करना या द्वेष, क्रोध और ईर्ष्या करना ये कहाँ तक ठीक है? हम तो हमारा समय इन भावनाओं में ही नष्ट कर रहे हैं और हम खुद को ही कष्ट दे रहे हैं। यदि हमने इन प्रवृत्तियों को त्याग दिया तो क्या हम अच्छे से जी नहीं पाएंगे? सोच कर देखो, यदि इन बुरे विचारों को त्याग देते तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। हमारा सारा समय अपनी जिंदगी जीने में लगा देंगे। जो चाहे वो हम कर सकते हैं। ईर्ष्या, जलन, द्वेष और क्रोध को त्याग देने से हमारा मन प्रफुल्लित हो उठता है। हम सुख का आनंद ले पाते हैं। जब तक हम अपनी सोच और अच्छे विचार नहीं बनाते तब तक हमारे अच्छे दिन नहीं आते। हम मनुष्यों की ये भयानक प्रवृत्तियां हैं जो होनहार युवा के करियर बर्बाद कर देती है। यह बड़े से बड़े खजाने को भी थोड़े समय में उड़ा सकती है और विशाल कंपनियों को धराशायी कर सकती है। हमारे ये प्रवृत्तियां मुश्किल समय एवं विपत्तियों को असहनीय बना देती है और हमारे संघर्ष को शर्मिंदगी में बदल देती है। हमारी एक प्रवृत्ति है जो बहुत ही भयानक है, वो है ईगो। और हमारा यह ईगो हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी सफलता और फिर से खड़े होने की हमारी क्षमता का कट्टर दुश्मन है। हमारा ईगो हमारे भीतर मौजूद एक ऐसा शत्रु है जिसके खिलाफ यदि हमने समय रहते एक्शन नहीं लिया, कोई उपाय नहीं खोजा तो हमें बर्बाद कर देगा। ईर्ष्या, जलन, द्वेष और क्रोध ये सारे प्रवृत्तियां हैं जो मनुष्य के सुखी संसार में दुख लाते हैं, मनुष्य की मति भ्रष्ट करते हैं। यदि मनुष्य ने इन पर विजय प्राप्त कर ली तो समझो आधे जीवन पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि यही है बुरी प्रवृत्तियां जो मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। अच्छे अच्छे मनुष्य को धराशायी करने का सामर्थ्य रखते हैं। समय रहते इन पर विजय प्राप्त कर लो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि यदि वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है परंतु असंभव नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काव काव की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव काव करने लगता है। काव काव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेटे लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानी होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगना या मेडिटेशन करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि अब आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। यदि आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। यदि आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाइए। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हो। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस
और सफलता का होना अनिवार्य है। दूसरा उपाय है वैराग्य भाव। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाए। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे यदि आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाइए। वो नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी भी अपना बुरा नहीं होने देंगे। मित्रों, जब कोई इंसान किसी काम में विफल होता है तो उसे बहुत पीड़ा होती है। वो इंसान इतना हताश होता है कि उसे समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। जिस इंसान को विफलता मिली है उसका गुस्सा करना, उसे दुख होना जायज है, क्योंकि जिस काम में इतनी मेहनत डाली हुई रहती है, दिन रात काम किया हुआ रहता है और अचानक उसे विफलता मिले तो वो इंसान बिखर जाता है। परंतु मित्रों, उसी एक ही विफलता को पकड़कर बैठ जाना कितपत ठीक लगता है आपको? महाभारत में एक महान युद्ध हो चुका था। उसका नाम है सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण एक क्षत्रिय और सूर्य भगवान का प्रसाद था, परंतु उसे जीवन के हर मोड़ पर कष्टों का सामना करना पड़ता था। जीवन के हर मोड़ पर उसे कष्टों का सामना करना पड़ा था। लोग उसे उसकी जाति के वजह से भला बुरा कहते थे, परंतु उसने कभी हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं था, ना उसने इस जीवन से पलायन किया था। सूर्यपुत्र कर्ण ने हमेशा मुसीबतों का सामना किया था। मुसीबतों ने सूर्यपुत्र कर्ण का पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ा था। उसका वध भी हुआ तो कैसे हुआ? छल करके हुआ, उसे दिए गए श्राप के वजह से हुआ। परंतु सूर्यपुत्र कर्ण ने कभी भी अपने जीवन से पलायन नहीं किया, हार नहीं मानी, हताश होकर नहीं बैठा। उसने मुसीबतों का सामना किया, डट कर सामना किया और एक महान योद्धा बना और वीर गति को प्राप्त हुआ। मित्रों, ये मनुष्य जीवन थोड़ा कठिन है परंतु बहुत ही सुंदर है। इसे जीना आना चाहिए। जो इंसान जिंदगी को जीना सीखा वो सुखी हो गया। हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं तो पहले हमारा सामना फेलियर से होता है, विफलता से होता है। अभी ये आप पर निर्भर करता है कि उस फेलियर का सामना करना है या फेलियर से डर कर अपने लक्ष्य को गिव अप करना है। आपको ऐसा लगता है कि अभी हम फेल हो चुके हैं, हमें फेलियर मिला है, लोग हमें बुरा कहेंगे, जग हम पर हंसेगा। आपको एक बात समझनी है कि जिस पर भी ये जग हंसा है या जिस किसको भी फेलियर मिला है, दुख मिला है, उसने ही बड़ा कारनामा करके दिखा है, बड़ा इंसान बना है, एक सक्सेसफुल इंसान बना है। मित्रों, फेलियर सभी को मिलता है। जब भी नई शुरुआत करनी होती है तो पहले उसे फेलियर से ही गुजरना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि फेलियर ही क्यों मिलता है, डायरेक्ट सक्सेस क्यों नहीं मिलती? आप मुझे एक बात बताइए, यदि किसी इंसान को तुक्के से या बिना मेहनत किए सक्सेस मिल गई तो क्या वो इंसान सक्सेस का महत्व समझ पाएगा या उस सक्सेस को हैंडल कर पाएगा? और आगे चलकर उसे बड़ी मुसीबत मिली तो क्या वो टैकल कर पाएगा, सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा? श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य को उसके जीवन में कुछ चाहिए तो उसे उसके लायक बनना पड़ता है, उसके काबिल बनना पड़ता है। यदि आप 5वीं कक्षा के लड़के को पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के सवाल हल करने के लिए कहोगे तो क्या वो लड़का कर पाएगा? नहीं ना। उस लड़के को यदि पोस्ट ग्रेजुएशन के सवाल सॉल्व करने हैं, उस लड़के को बहुत सीखना होता है, सारी कक्षाएं पार करनी होती है, तब जाके वो लड़का पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सवाल हल कर पाएगा। यदि हमें फेलियर मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उस फेलियर से सीखो, अपने आप को मजबूत बनाओ। फेलियर होती है हमें सीखने के लिए। यदि आप उनसे सीखोगे नहीं तो आगे चलकर आप सक्सेस को हैंडल कैसे कर पाओगे? इस दुनिया में हर इंसान को फेलियर मिला है। फेलियर तो एक सक्सेस का पार्ट ही तो है। फेलियर मिलती है
हमें कुछ सीखने के लिए हमें रियलाइज करवा देते हैं कि हम वीक है, हमें और भी स्ट्रांग बनना है। जब हम स्ट्रांग बनते हैं तब जाके हम सक्सेस को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। हमारे श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। व्यक्ति जो भी चाहे वो बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखे। जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं, उस मनुष्य का मंजिल से भटक जाना निश्चित है। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।